हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश मीना और आज का जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा अपभ्रष्टता एवं अनअपभ्रष्टता। ठीक है, अपभ्रष्टता की न्यूनतम कोटि कितनी होती है, अपभ्रष्टता की अधिकतम कोटि कितनी होती है, अनअपभ्रष्टता की न्यूनतम कोटि कितनी होती है। इस टॉपिक में अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, तो आज के बाद सब कुछ होगा लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो टॉपिक को समझो। जैसे ये डी वाई डी ऑफ डी एक्स, ये क्या है, कोई संकारक है। ये क्या है, संकारक। अब मैंने संकारक को यहाँ इस फलन पर आरोपित किया, यानी ये कोई संकारक है। अब यानी कि इस संकारक के इस जगह पर न संकारक के इस जगह पर मैंने कि ये फलन आरोपित कर दिया एफ ऑफ एक्स। तो इसने क्या किया, इस फलन का ही मान परिवर्तित कर दिया, इस फलन का ही मान परिवर्तित कर दिया। इसको क्या बना दिया, एफ डैश एक्स बना दिया। लेकिन आप एक बात बताओ, जैसे मैंने एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे लिखा, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे लिख दूंगा तो क्या है ना, एफ ऑफ एक्स पर इनके डी वाई ऑफ डी एक्स का इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि संकारक एक निश्चित दिशा में ही कार्य करते हैं ना, संकारक एक निश्चित दिशा में ही कार्य करते हैं। ठीक है न, जैसे डी अपॉन डी एक्स, ये भी किसी फलन का मान परिवर्तित कर देता है न, जैसे न डी का मतलब समाकलन, ये भी किसी फलन का मान परिवर्तित कर देता है, तो ये भी एक संकारक है। ये भी क्या है, संकारक। यानी ऐसे जितने भी फॉर्मूले हैं, यानी जितने भी फॉर्मूले का मतलब न, संकारक को आप लोग ऐसे समझे न, जैसे कोई फलन है न, किसी फलन के आगे मैंने किसी न, कोई भी गणितीय संक्रिया लगा दी। अब उस गणितीय संक्रिया ने उस फलन का मान परिवर्तित कर दिया, उस फलन का मान क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया न। जैसे यहाँ पे समझो, जैसे मैं फलन लेता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ, यही समझो। मैंने फलन लिया एक्स क्यूब। अब यानी कि एक्स क्यूब पर यानी कि मैंने इस डी वाई अपॉन डी एक्स की संक्रिया कराई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ने इस फलन का ही मान परिवर्तित कर दिया, है ना। एक्स क्यूब को 3x² में बदल दिया, तो डी वाई डी एक्स क्या है, संकारक। ऑपरेटर क्या है, संकारक। तो डी वाई डी एक्स क्या है, संकारक। तो आप ऐसे कह सकते हो, है ना, ऐसे गणितीय साधन यानी जिन्हें किसी फलन पर आरोपित करने पर फलन के मान को परिवर्तित कर दे, संकारक कहलाते हैं। अब एक बात को और समझना, जैसे संकारक को दिखाने के लिए यानी कोई चीज़ संकारक है, तो जैसे कोई आदमी, तो कोई छोरा है या आदमी है, तो आदमी को आदमी दिखाने के लिए पैंट शर्ट पहनाए जाते हैं, लड़की को लड़की दिखाने के लिए यानी जो भी चुन्नी या साड़ी वगैरह कुछ भी पहनाया जाता है। वैसे ही है, संकारक को दिखाने के लिए इसके ऊपर कैप लगाया जाता है। यदि किसी राशि के ऊपर कैप ऐसे चिन्ह लगा हुआ है, कैप का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, संकारक है। इसका मतलब क्या है, वो संकारक है। ठीक है, जैसे ए कैप कोई संकारक है, यानी इस संकारक को मैंने साई1 फलन पर आरोपित कर दिया, तो हमें यानी कि न साई1 का साई1 फलन प्राप्त हो गया, लेकिन किसी कांस्टेंट राशि के साथ प्राप्त हुआ। तो ये जो कांस्टेंट राशि है, इस कांस्टेंट राशि को कहते हैं आइगन मान, आइगन वैल्यू। आइगन का मतलब होता है अभिलाक्षणिक, जो केवल उसी का गुण हो। आइगन का मतलब क्या होता है, अभिलाक्षणिक मान। आइगन मान को क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक मान। तो यानी ये क्या है, आइगन मान। और इसे क्या कहेंगे, आइगन फलन। इसे क्या कहेंगे, आइगन फलन। जैसे ए कैप है ना, उसी संकारक को मैंने किसी दूसरे फलन पर आरोपित कर दिया ना, साई2 फलन पर आरोपित कर दिया, मुझे वही फलन प्राप्त हुआ, है ना, उसी कांस्टेंट के साथ, है ना, उसी कांस्टेंट के साथ। मैंने तीसरा, जैसे ए कैप संकारक को किसी तीसरे फलन पर आरोपित किया साई3 पर, तो मुझे यानी कि वही कांस्टेंट प्राप्त हुआ, है ना, उसी तरंग फलन के साथ। तो ये क्या है, आइगन मान, आइगन मान, आइगन मान, यानी क्या है, आइगन मान। अब यहाँ से डेफिनेशन निकालना सीखो। क्या डेफिनेशन, यदि किसी संकारक को नहीं, यदि किसी संकारक को विभिन्न तरंग फलनों पर आरोपित करने पर, यदि किसी संकारक को विभिन्न तरंग फलनों पर आरोपित करने पर वही तरंग फलन किसी कांस्टेंट राशि के साथ प्राप्त हो, जैसे ए कैप को साई1 पर आरोपित किया तो ए साई1 प्राप्त हो, वही तरंग फलन प्राप्त हो, ने ए के साथ न साई2 पर आरोपित किया तो वही आइगन मान प्राप्त हो, न साई3 पर आरोपित किया तो वही आइगन मान प्राप्त हो गया। तो इन आइगन मान, इन्हें जो इन्हें कहते हैं अपभ्रष्ट मान। इन्हें क्या कहते हैं, अपभ्रष्ट मान। इन्हें क्या कहते हैं, अपभ्रष्ट मान। इन्हें क्या कहते हैं, अपभ्रष्ट मान।
क्या कहते हैं, अपभ्रष्ट मान। और इस गुण को कहते हैं अपभ्रष्टता। इस गुण को कहते हैं अपभ्रष्टता। क्या कहते हैं, अपभ्रष्टता। उन्हें क्या कहेंगे, अपभ्रष्टता। एक क्वेश्चन है जो एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर एंड पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, है ना। कोई एग्जाम होगी जिसमें वो क्वेश्चन आता हो, है ना, कि लेक्चरर की जो भी एग्जाम होती है, नेट, JSIR और JFIR जो भी होता है ना, उनमें आता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि अपभ्रष्टता की न्यूनतम कोटि होती है 2। अपभ्रष्टता की न्यूनतम कोटि होती है 2 और अपभ्रष्टता की मैक्सिमम कोटि कितनी भी हो सकती है। यहाँ पे अपभ्रष्टता की कोटि कितनी है, 1 2 3, 3 समान आइगन मान प्राप्त हो रहे हैं। 3 फलनों के लिए, है ना, 3 फलन psi1 psi2 psi3 के लिए समान आइगन मान प्राप्त हो रहे हैं। तो इसकी अपभ्रष्टता की कोटि कितनी है, 3। जैसे, है ना, एक संकारक को मैंने किसी चौथे तरंग फलन पर आरोपित किया, वही आइगन मान उसी तरंग फलन के साथ प्राप्त हो गया। तो इसकी अपभ्रष्टता की कोटि कितनी है, देख, मैंने किसी संकारक को psi1 पर आरोपित किया तो वही फलन एक कांस्टेंट के साथ प्राप्त हुआ, psi2 पर आरोपित किया तो वही कांस्टेंट प्राप्त हुआ, psi3 पर आरोपित किया तो वही कांस्टेंट प्राप्त हुआ। अब कितनों के लिए प्राप्त हो रहा है वही कांस्टेंट। ये जो समान आइगन मान है ये कितने फलनों के लिए प्राप्त हो रहा है, ये समान आइगन मान कितने फलनों के लिए प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 फलनों के लिए प्राप्त हो रहा है। तो अपभ्रष्टता की कोटि कितने, 4। 5 फलनों के लिए बात करेंगे तो अपभ्रष्टता की कोटि 5, 6 फलनों के लिए बात करेंगे तो अपभ्रष्टता की कोटि 6। ठीक है, अपभ्रष्टता की कोटि 6। क्वेश्चन दिमाग में एक रखना है, अपभ्रष्टता की न्यूनतम कोटि 2 होती है। अपभ्रष्टता की न्यूनतम कोटि 2 होती है और अधिकतम कोटि कितनी भी हो सकती है। 4 के लिए दे रखा है तो 4, 5 के लिए दे रखा है 5, 10 के लिए दे रखा है 10, 20 के लिए दे रखा है 20। कोई दिक्कत, कोई डाउट। जैसे अब इसी में कंडीशन अलग ले लो। जैसे एक कोई संकारक है, इसको मैंने psi1 तरंग फलन पर आरोपित किया और मुझे यानी यही तरंग फलन किसी कांस्टेंट राशि के साथ प्राप्त हो गया, है ना। इस संकारक को मैंने किसी दूसरे तरंग फलन पर आरोपित किया, लेकिन ये जो वही तरंग फलन प्राप्त हुआ लेकिन अलग कांस्टेंट के साथ, है ना, अलग कांस्टेंट के साथ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे ये इसका आइगन मान और इसका आइगन मान समान नहीं है, इसका आइगन मान और इसका आइगन मान क्या नहीं है, समान नहीं है। तो इस प्रकार के आइगन मान को कहते हैं अनपभ्रष्ट आइगन मान। इस प्रकार के आइगन मान को कहते हैं अनपभ्रष्ट आइगन मान तथा इस गुण को कहते हैं अनअपभ्रष्टता। अनअपभ्रष्टता, अनअपभ्रष्टता। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, अनअपभ्रष्टता की न्यूनतम कोटि कितनी होती है, अनअपभ्रष्टता की अधिकतम कोटि कितनी होती है। यहाँ से अब अनअपभ्रष्टता के लिए नहीं पूछेगा, अनअपभ्रष्टता के लिए पूछता है अनअपभ्रष्टता की अधिकतम कोटि कितनी होती है। अनअपभ्रष्टता की अधिकतम कोटि कितनी होती है, अनअपभ्रष्टता की अधिकतम कोटि कितनी होती है, क्वेश्चन पूछेगा। 2 क्वेश्चन तो दिमाग में इतने खतरनाक तरीके से फिट कर लो कि दिमाग फट जाए, लेकिन क्वेश्चन नहीं फटे। अपभ्रष्टता की न्यूनतम कोटि 2, अधिकतम कितनी हो सकती। अनअपभ्रष्टता की अधिकतम कोटि होती है 1। अनअपभ्रष्टता की अधिकतम कोटि होती है 1। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर आप लोगों के लिए बनता है।